हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11वीं की फर्स्ट चैप्टर सेट समुच्चय पढ़ेंगे। यह वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए है। समुच्चय का सिद्धांत जो महान गणितज्ञ थे जॉर्ज कांटो ने दिया था। ये समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया था? महान गणितज्ञ थे जॉर्ज कांटो ने दिया था। समुच्चय होता क्या है? सेट, यानी इसके नाम से पता चलता है समुच्चय यानी किसी वस्तुओं का समूह। जैसे इसका डिफिनीशन है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए वेल डिफाइन कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं, जैसे सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। जैसे सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह, यह वेल डिफाइन है कि वेल डिफाइन नहीं है, हम पता कैसे लगाएंगे? जैसे अगर यदि हम कह दें जैसे सप्ताह के 7 दिनों संग्रह में हम जैसे शुक्रवार ले लें या मंगलवार ले लें। क्या ले लें? मंगलवार। अब मंगलवार इस सप्ताह के 7 दिनों में है, इसलिए यह सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह वेल डिफाइन यानी सुपरिभाषित है। हमारी परिभाषा यही है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी कोई भी वस्तुओं का, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी अवयव हो, कोई एलिमेंट हो, उसका संग्रह क्या हो? वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब हमारा यही है, जैसे सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह अगर हम बुधवार ले रहे हैं, यानी बुधवार हमारा इस सप्ताह के 7 दिनों के संग्रह में है, इसलिए हमारा क्या है? वेल डिफाइन, यानी यस, यानी यह समुच्चय सेट है। जैसे हम अगला हमारा एग्जाम्पल है भारत के सभी राज्यों का समूह, यानी भारत के जितने राज्य हैं, अगर हम अन्य प्रांत ले लें, अन्य देश ले लें, तो उसमें वह वेल डिफाइन नहीं कहलाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के सभी राज्यों का समूह, तो वह वेल डिफाइन होगा। जैसे भारत की नदियों का समूह, ये भी वेल डिफाइन होगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ये भी वेल डिफाइन होगा। 210 के अभाज्य गुणनखंडों का समूह, जितने भी 210 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो भी क्या होंगे? वेल डिफाइन होंगे, यानी सुपरिभाषित होंगे। भारत के विख्यात गणितज्ञों का समूह, नहीं देखो ये भारत के विख्यात, यानी जो विख्यात इसका कोई सुपरिभाषित है नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं होगा। कक्षा 10 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी में संग्रह, अब कक्षा 10 के क्लास में अधिक प्रतिभाशाली बच्चे का संग्रह हो ही नहीं सकता, इसलिए भी क्या वेल डिफाइन नहीं है। जैसे हम सिंपल उदाहरण ले लेंगे, जैसे अगर यदि 4 रेड गोले हैं, कितने गोले हैं? 4 रेड गोले हैं, 4 रेड गोले हैं। इन 4 रेड गोलों का संग्रह हमारा क्या कहलाएगा? वेल डिफाइन कहलाएगा, यानी संग्रह कहलाएगा, सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अगर हम इसी में एक ब्लैक गोला कर दें, एक ब्लैक गोला कर दें, हमारा ये जैसे 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ये 4 गोले हैं, यानी ये रेड कलर के, यानी ये रेड कलर का संग्रह है। ये क्या है? रेड कलर का संग्रह है, इसलिए यह तो वेल डिफाइन होगा। यदि हम इसी चारों रेड गोले में अगर एक गोला ब्लैक कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा वेल डिफाइन नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4 रेड गोले में एक ब्लैक गोला आ गया, एक अलग कैटेगरी का एलिमेंट आ गया, इसलिए हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला तो रोस्टर मेथड है और दूसरा सेट बिल्डर मेथड है। यानी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण, उन समुच्चयों को निरूपण करने के लिए, निरूपित करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला तो रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड उसे कहते हैं जो लिस्ट, जो सारणी बनाती है, और सेट बिल्डर मेथड वह है जो हम अपने आप से उसका निर्माण करते हैं, उससे हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। जैसे हम पहला रोस्टर मेथड पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में 42 यानी 42 को विभाजित करने वाली
संख्याओं का समुच्चय लिखिए। क्या लिखिए? 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय लिखिए। किस मेथड से? रोस्टर मेथड से। तो हम 42 को विभाजित करने, 42 जो संख्या है उस संख्या को जो संख्या विभाजित करेंगे उसे हम सब लिख लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। इसको लिखने के बाद हम क्या लगा देते हैं? कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। एक बात ध्यान रहे, ये जो सेट हम लोग पढ़ रहे हैं, जब सेट हम लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे, न कि अदर ब्रैकेट का। और ये जो ए, इस सेट को चाहे नाम ए दे दो, चाहे बी दे दो, चाहे सी दे, चाहे अपनी मर्जी से जो दे सकते हो। और एक बात, और जो ये तत्व हैं, ये जो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 ये सब जो आए हैं, इनको हम वस्तुएं कह सकते हैं या अवयव कह सकते हैं या तो सदस्य कह सकते हैं। चाहे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, चाहे एलिमेंट, चाहे मेंबर, सदस्य कह सकते हैं इन एलिमेंटों को, इन वस्तुओं को। और एक बात, या तो हम जैसे ये हम सीक्वेंस में लिखे हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 सीक्वेंस में लिखे हैं, हम इसका ऑर्डर पेयर अनसीक्वेंस भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। जैसे 2 पहले लिख दिए, 6 पहले लिख दिए, 1, 3, 4, 42, 21, 7, 14, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारा सेट रोस्टर मेथड कहलाएगा। ये हमारा कौन सा मेथड कहलाएगा? रोस्टर मेथड। और एक बात और, ये जैसे इन एलिमेंट में अगर कोई एलिमेंट पुनरावृत्ति हो गई है, मतलब किसी एलिमेंट का पुनरावृत्ति हुई हो, यानी जैसे 2 बार 3 बार आया हो, जैसे इसमें हम एक सेट ले रहे हैं, सेट ए 3, 3, 3, 4, 5। अब सेट बी ले रहे हैं 3, 4, 5। देखो इसमें एलिमेंट समान है, इसमें भी 3 है, 4 है, 5 है, इसमें भी 3, 4, 5 है, लेकिन सेट ए में 3 जो है 3 बार आया है, 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों जो सेट हैं आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? ए इक्वल टू बी होंगे। अब हम अगला पढ़ेंगे दूसरा मेथड, सेट बिल्डर मेथड, यानी समुच्चय निर्माण विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समुच्चय निर्माण विधि पढ़ेंगे। हमने पहले बता दिया है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट यानी 2 मेथड होता है, पहला रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। हमने पहला रोस्टर मेथड पढ़ लिया, अब दूसरा हम आएंगे सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। जैसे समुच्चय निर्माण विधि में रोस्टर मेथड दिया रहेगा और हमें सेट बिल्डर मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे रोस्टर मेथड जो दिया रहेगा उसको हम देखकर, उसके शक्ल को देखकर, उसकी वह कैसा है देखकर उसका हम निर्माण करें। जैसे हमें दे दिया ए, सेट ए 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 का समुच्चय निर्माण विधि लीजिए। और यहाँ देखो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 42 कहाँ तक है? 42 तक है। तब यहाँ पर हम देखेंगे 42 जो संख्या है सबसे क्या है? विभाज्य, सभी संख्याओं से विभाज्य है। तब हम इसका जो रोस्टर सेट बिल्डर मेथड लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, ए बराबर यक्स सच दैट, यक्स यहाँ यक्स का मतलब है इन एलिमेंटों से, यक्स का मतलब क्या है? इन एलिमेंटों से है। यक्स सच दैट यक्स संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये 1, 2, 3, 6 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मतलब ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। मतलब जो हमें दिखेगा, जो रोस्टर मेथड में दिखेगा, जो रोस्टर दिया रहेगा सेट में, हम उसी को देखकर अपना हम सेट बिल्डर मेथड का निर्माण करेंगे। जैसे यक्स सच दैट यक्स संख्या जो है 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। जैसे हम और एग्जाम्पल ले लें सेट बिल्डर मेथड का, बी इक्वल टू सेट बी ए ई आई ओ यू, एक किसमें दिया है? रोस्टर मेथड में दिया है, यानी रोस्टर मेथड में दिया है, हमें सेट बिल्डर मेथड का निर्माण करना है। हमें देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है? ए ई आई ओ यू कैसा दिख रहा है? ये हमें अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दिखाई दे रहा है। तब हम इसका जो हल लिखेंगे, बी यक्स सच दैट यक्स, हमने पहले ही बता दिया है, जो यक्स का मतलब है इन एलिमेंटों से, इन तत्वों से है, मतलब यही तत्व है, यही एलिमेंट है,
यही अवयव है, यही वस्तु है। जैसे यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। हमें यही दिखाई दे रहा था कि ये जो है ए ई आई ओ यू क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 5 ठो स्वर हैं। तो हमने वही जो हमें दिखाई दिया वही हम सेट बिल्डर मेथड का निर्माण कर दिए। यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जैसे और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। यानी इसको भी हम सेट बिल्डर मेथड से ही लिखना है। नहीं सॉरी, सेट बिल्डर मेथड रोस्टर मेथड। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ, हाँ रोस्टर रूप में लिखना है। पहले तो हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को सभी लोग जानते हैं, 9 10 6 7 8 से फैक्टर करते आए हैं, सब लोग सब जानते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इसमें -1 कॉमन लेंगे, इस पर 2 हो जाएगा। तो पहले कोष्टक में एक्स प्लस 2, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा एक एक्स प्लस 2 एक्स का मान 1 माइनस 2 हो जाएगा और एक एक्स का मान 1 हो जाएगा। तो हम इसको रोस्टर मेथड में लिखना है। रोस्टर मेथड लिखने के लिए हम -2 कामा 1 लिख लेंगे। लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। और जैसे अगर बिल्डर मेथड लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या, एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का हल है, इस इक्वेशन का हल है। अब एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। ये देखो, ये कौन सा फॉर्म दिया है, ये हमारा जो है सेट बिल्डर मेथड फॉर्म दिया है। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, साड़ी में लिखना है, लिस्ट में लिखना है। यानी सेट बिल्डर दे दिया है, रोस्टर में लिखना है। देखो यहाँ पर क्या रहा है, कह यही रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो हमारे धन पूर्णांक होंगे, वो जो है सभी धन पूर्णांकों का वर्ग, सभी धन पूर्णांकों का वर्ग 40 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 40 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और किस फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। जैसे अगर हमने ये बताया, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, हमारा क्वेश्चन यही कर रहा है कि जितने पॉजिटिव पूर्णांक हैं, जितने धन पूर्णांक हैं, सभी का वर्ग कर दें और वो 40 से क्या रहे, कम रहे। वही हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर पहले ही कंडीशन दे दिया गया है। हम देखो, 1 को वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 को वर्ग करेंगे 2 4 आएगा, 3 को वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 को वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 वर्ग करेंगे 25 आएगा, 6 को वर्ग करेंगे 36 आएगा, लेकिन 7 को वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 40 दे दिया है, कंडीशन दे दिया है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सभी धन पूर्णांक 40 तक के सभी धन पूर्णांकों का वर्ग करिए और 40 से कम होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। अगला एग्जाम्पल, ए इक्वल ए सेट ए 1 4 9 16 25 समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। क्या लिखिए, समुच्चय, मतलब निर्माण विधि यही है, सेट बिल्डर मेथड ही यही है कि जो हमें रोस्टर मेथड में दिखाई दे उसे अपने शब्दों में हम उसका निर्माण कर दें। वही समुच्चय निर्माण विधि है, वही सेट बिल्डर मेथड विधि है। जैसे ये अब देखो, सेट दे दिया है, रोस्टर मेथड दे दिया है, 1 दिया 4 दिया 9 दिया 16 और 25 दिया है। इसे हमें समुच्चय निर्माण विधि लिखना है, यानी सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो हमें दिखाई क्या दे रहा है कि 1 को वर्क करेंगे 1 आएगा, 2 को वर्क करेंगे 4 आएगा, 3 को वर्क करेंगे 9 आएगा, 4 को वर्क करेंगे 16 आएगा और 5 को वर्क करेंगे 25 आएगा। यानी हमारा ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। प्राकृतिक संख्याओं क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो हम इसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है।
एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। इसे इसको हमने हिंदी में लिखा, हिंदी में सेट बिल्डर मेथड बनाया। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। अगर हम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इसे समझ जाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, या तो इसे और इम्प्रूव करके लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंगिंग टू एन, एन बिलोंगिंग टू एन। एन जो है नंबर है और एन जो है नंबर है, एन जो है नंबर है, एन प्राकृतिक संख्या है। एन जैसे कैपिटल एन प्राकृतिक संख्या का डिनोट करता है, और जेड इंटीजर यानी पूर्णांक को डिनोट करता है, क्यू जो है परिमित संख्या को डिनोट करता है, आर जो है वास्तविक संख्या को डिनोट करता है, जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक को डिनोट करता है, और जेड माइनस ऋणात्मक पूर्णांक को डिनोट करता है। अब अगला एग्जाम्पल, इन सभी का जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि सेट में ये सब का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब जैसे एन जेड क्यू इन सब सिंबलों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है सेट में। अगला एग्जाम्पल, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को हमें किस फॉर्म लिखना है, बिल्डर मेथड में लिखना है, यानी सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। हमने पहले बता दिया है, जो रोस्टर मेथड दिया रहेगा, जो समुच्चय दिया रहेगा, जो सेट दिया रहेगा, जो हमें दिखाई देगा, हम वही अपने शब्दों में लिखेंगे, वो उसी को हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे हमें दिखाई क्या दे रहा है, ये भिन्न में है, यानी जो अंश में हमें कर 1 2 3 4 5 6 यानी प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रही है, और नीचे जो है 2 3 4 5 6 7 एक बढ़ी हुई संख्या दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, एक बढ़ी हुई संख्या दिखाई दे रही है। तो हम इसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n अपान में n+1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तथा n लेस देन इक्वल 6, लेस देन इक्वल 6, यानी n क्या है, उसके बराबर है तथा एक उससे कम है। जो प्राकृतिक संख्या है 6 से बड़ा है, प्राकृतिक संख्या 6 से बड़ा है, लेकिन उसके क्या है, इक्वल है। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता हुआ। हम अगले नेक्स्ट डे इसके आगे से दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।